नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अंक गणित का 17वां दिन का वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल में वर्गों के योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न। आज वर्गमूल का अंतिम चैप्टर है, इसके बाद हम घनमूल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज वर्गों के योग एवं अंतर पर आधारित जो सवालें आती हैं उसको हम समझाएंगे आपको, उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहली सवाल आपके सामने लिखी गई है, दो संख्याओं का योग 12 है तथा इनके वर्गों का योग 74 है। इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। यह सवाल है। ये नहीं कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। ये भी पूछ सकता है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, लेकिन संख्याएं नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है गुणनफल क्या है। तो इसको हल किया जाए ना। कैसे हल करेंगे? अब इसको हल करने का तो एक समीकरण का भी तरीका है। आप रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वर्गमूल और वर्ग पढ़ा रहे हैं, इसलिए वर्गमूल वाले नियम से पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे। तो क्या करना है, पहले आप एक बार लिख दीजिए जो लिखा है। क्या लिखा है? दो संख्याएं हैं, तो माना वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। माना संख्याएं हैं ए और बी। मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, x और y भी मान सकते हैं। तो पहली बात ये कह रहा है कि जब हम a को b में जोड़ते हैं तो आता है 12, यही कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि जब a का वर्ग में b के वर्ग को जोड़ते हैं तो आता है 74। ये कहां से आ गई बात 74 की? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 74 कैसे हो गया? प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि दो संख्याएं जिनका योग 12 है तथा इनके वर्गों का योग 74 है। तो वर्ग का मतलब पहली संख्या का वर्ग यानी घात 2, दूसरी संख्या का वर्ग, और दोनों को जोड़ने पर 74 आता है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। a को b में जोड़ने पर 12, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 74, a गुणित b बराबर क्या होगा, ये सवाल है। अब आपको हम इसीलिए पहले ही पढ़ा चुके हैं, बीज गणित में ही पढ़ा चुके हैं। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, इसीलिए ताकि अब आपको दिक्कत ना हो। अब जो जहां पर है वहीं पर सेट कर दो। a प्लस बी का मान क्या है? 12, तो a प्लस बी के स्थान पे हो गया 12 और घात कितना हो गया? 2। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 74, तो इसके स्थान पे हो गया 74। आगे प्लस 2ab बचा हुआ है। 2ab का मान नहीं पता है, हमें ab का ही तो मान निकालना है, a गुणित b का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 74, a प्लस बी का मान 12। ये कहां से आ गया? ये आपके फार्मूले में था। अब 74 धन 2ab बराबर 12 हम कितना होता है? 144। 12 के वर्ग का मतलब 144। अब ये और ये एक जाति का है, सजाती है, तो इन दोनों को एक तरफ कर देंगे। तो 2ab बचा रहे 144 माइनस 74। 144 में 74 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? 4 में 4 गया 0, 14 में 7 गया 7, 70। यानी 2ab बराबर 70। तो 2ab बराबर 70, तो ab बराबर क्या होगा? 70/2 बराबर 35, यानी a गुणित b बराबर 35। तो आंसर आपका क्या होगा? 35, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 35।